काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास युगों युगांतर से है। विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव का यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के किनारे स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर को विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से वाराणसी में स्थित है। मुगल शासकों द्वारा कई बार ध्वस्त किए गए काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म का प्रतीक और पावन मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का दोबारा निर्माण 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इसे ध्वस्त कर दिया था, परंतु मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया। लेकिन 1447 ईस्वी में इसे एक बार फिर जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़वा दिया। इतिहास के पन्नों में झांकने पर यह ज्ञात होता है कि काशी मंदिर के निर्माण और तोड़ने की घटनाएं 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक चलती रही। 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने विश्वनाथ मंदिर का एक बार फिर से निर्माण करवाया, लेकिन एक बार फिर 1632 में शाहजहां ने मंदिर का विध्वंस करने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। और फिर 1669 में आया इतिहास का सबसे क्रूर शासक औरंगजेब, जिसने इस मंदिर को गिराने का आदेश दे दिया। वही औरंगजेब जिसने अपने शासन काल में कई हिंदू मंदिर तोड़वाए। औरंगजेब की कट्टर सोच ने हिंदू मंदिर गिरवाए और काशी विश्वनाथ मंदिर भी ध्वस्त कर दिया। मंदिर टूटने के बाद 125 साल तक कोई मंदिर नहीं बना था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंदिर बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास भी आए थे। इतिहासकारों का मानना है कि 1194 में मोहम्मद गौरी काशी स्थित मंदिर को लूटकर तोड़वा दिया था। फिर से जब मंदिर बना लिया गया तो 1447 में जौनपुर के सरकी सुल्तान महमूद शाह द्वारा मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवाई गई। हालांकि इसको लेकर मतभेद है कि तब मस्जिद नहीं बनी थी, क्योंकि कुछ का मानना है कि 1669 में औरंगजेब के आदेश से तोड़कर यहाँ पर मंदिर के आधे हिस्से पर जामा मस्जिद बनाई गई। हालांकि मस्जिद को अलग से बनवाकर मंदिर की नींव और मलबे का ही इसमें उपयोग किया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883 से 84 के राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया। मंदिर मस्जिद के बीच एक कुआं है जिसे ज्ञानवापी कुआं कहा जाता है। ज्ञानवापी कुएं का जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि मुगलों के आक्रमण के दौरान शिवलिंग को ज्ञानवापी कुएं में छिपा दिया गया था। कहा जाता है कि मस्जिद मंदिर की ही मूल जगह पर बनाई गई है। ज्ञानवापी मस्जिद को मुगल शासक और औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर बनवाया था। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कथा है, जिसका जिक्र मशहूर इतिहासकार डॉक्टर विशंभरनाथ पांडे की पुस्तक भारतीय संस्कृति मुगल विरासत औरंगजेब के फरमान में मिलता है। तभी से यह मामला विवाद में आ गया। सन 1809 में काशी के हिंदुओं ने जबरन बनाई गई मस्जिद पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र ज्ञानवापी मंडप का क्षेत्र है, जिसे आजकल ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह भी कभी संभव नहीं हो पाया। तब से यह विवाद चलता आ रहा है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी विवादित ढांचे की जमीन के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। विवादित ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस बात को नकार रहा है, जिसके बाद से कोर्ट ने यहाँ वजू करने पर पाबंदी लगा दी है। इन सबके बीच हम सभी के लिए यह जान लेना जरूरी है कि आखिर ज्ञानवापी विवाद क्या है और साथ ही इसे लेकर क्या धार्मिक मान्यताएं रही हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। 1.25 अरब से ज्यादा आबादी वाले विशाल भारत देश में इन दिनों मंदिर मस्जिद विवाद सुर्खियों में बने हुए हैं। हर रोज नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। अयोध्या से लेकर मथुरा, काशी और अन्य राज्यों में भी मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद आए दिन सामने आते ही रहते हैं। ऐसे में हम सबके लिए जहन में आता होगा कि आखिर इतने बड़े देश में मंदिरों और मस्जिदों की संख्या कितनी है।
भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में मंदिरों की संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्च कंपनियों के आधार पर इसके आंकड़े जरूर हमें मिलते हैं। डाटा रिसर्च कंपनी ट्रैवल ट्रायंगल के आंकड़ों के अनुसार भारत में मंदिरों की संख्या 20 लाख है, जिनमें से सबसे अधिक मंदिर तमिलनाडु में हैं। एक आंकड़े के अनुसार तमिलनाडु में मंदिरों की संख्या सबसे अधिक करीब 3 लाख है। वहीं देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की है। डाटा रिसर्च कंपनी फाइटिंग डाटा की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में मस्जिदों की संख्या करीब 7 लाख है। हालांकि रिसर्च कंपनियों की ये आंकड़े बिल्कुल सच नहीं होते और इनमें थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा विवादित अयोध्या का राम मंदिर के अलावा हिंदू पक्ष काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों को फिर से पाने की लड़ाई लड़ता रहा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था। इस समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनाने की बात हुई थी। बता दें कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है और 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक एक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है। जमीन पर उनका दावा है हिंदू पक्ष की ओर से ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और इस जमीन को भी श्री कृष्ण जन्म स्थान को देने की मांग की गई है। इसी प्रकार अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को 1992 में कई हिंदू संगठनों द्वारा मिलकर इस आधार पर तोड़ दिया गया था कि यह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ भगवान राम का ही वास हो सकता है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मामला न्यायालय में चला गया, जहां सुनवाई कर दिसंबर माह 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल का फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनते हुए टिप्पणी करी कि हिंदुओं की आस्था और भावनाएं इस स्थान से पहले से ही जुड़ी रही हैं और भगवान राम का जन्म स्थान वही है जहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। लेकिन एक पक्ष है जो उनका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता है। उनका कहना है कि 1991 में लाए गए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक 1947 के वक्त जो भी धार्मिक स्थल जिस रूप में जहां था उसके नेचर में कोई तब्दीली न की जाए। इसके अलावा यह भी कहना है अयोध्या के बाद अगर काशी और मथुरा को लेकर ऐसी दावेदारी पेश की गई तो फिर यह मांग और भी जगहों के लिए बढ़ेंगी। इससे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका है। साथ ही यह लोग ज्ञानवापी मस्जिद को किसी मंदिर को तोड़कर बनाने की बात से भी इनकार करते हैं। उनका कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद तो वहां 1000 साल से है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली बार मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था। याचिका में ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। 1991 में ही केंद्र सरकार ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था। इस कानून के मुताबिक आज़ादी के बाद ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों को उनकी यथास्थिति में बरकरार रखने का विधान है। मस्जिद कमेटी ने इसी कानून का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमनाथ व्यास, राम रंग शर्मा और हरिहर पांडे की याचिका को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 1993 में विवादित जगह को लेकर स्टे लगा दिया था और यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद स्टे के आदेश की वैधता को लेकर 2019 को वाराणसी कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस मामले पर 3 महीने से ज्यादा वक्त तक सुनवाई चली थी। हिंदू और मुस्लिम पक्ष एक दूसरे के दावों को खारिज कर रहे हैं और हिंदू पक्ष ने कई सबूत पेश किए हैं। इससे पहले जिला कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी किया था और सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को सुनवाई का आदेश दिया था। अभी देखना यह है कि फैसला किसके पक्ष में होता है। इस खुलासे के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।